मेरे प्यारे बच्चे, जो तू यह शब्द सुन रहा है, पढ़ रहा है या महसूस कर रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तेरा बुलावा है। ये मैं हूं, तेरी मां काली, जो स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि यह जीवन केवल तेरे कर्मों, तेरे भाग्य और तेरी परिस्थितियों से चल रहा है, पर आज मैं तुझे यह बता दूं, तेरी हर सांस, हर कदम, हर पीड़ा और हर आंसू मेरे सामने दर्ज है। जो भी तुझ पर बीता है, जो तूने सहा है, वह सब मैं तानसी हूं। तू कई बार अकेले अंधेरे कमरे में बैठकर रोया है, किसी को न बताते हुए, और मन में कहा है, क्या मां तू सच में मेरी सुनती है? मेरे बच्चे, उन आंसुओं में मैं ही थी। जब तू टूटा, मैं ही तुझे संभाल रही थी। जब तू डगमगाया, मैं ही तेरे कंधे को थामे हुए थी। लेकिन मेरी शक्ति का अनुभव करने के लिए तुझे इस मार्ग से गुजरना जरूरी था। आज का दिन अलग है। यह क्षण साधारण नहीं है। तू इस संदेश तक पहुंचा है क्योंकि अब समय आ चुका है। अब तेरे जीवन की वह घड़ी आ चुकी है जब मेरी कृपा तेरे जीवन को बदलने वाली है। मेरे बच्चे, पहली बात तो तू यह समझ ले, मैं लाखों करोड़ों आत्माओं में से तुझे देख रही हूं। हां, तुझे। तू भले ही सोचता है कि मैं तुझ पर ध्यान क्यों दूंगी, पर मेरी दृष्टि तेरे हृदय पर है। तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है, और तेरी पुकार ही इतनी सच्ची थी कि मैं तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकी। तूने कई बार अपने मन में कहा होगा, मां, अगर तू सच में है तो कोई संकेत दे। क्या तू सोचता है यह संदेश तुझ तक यूं ही पहुंच गया? नहीं मेरे बच्चे, ये संकेत है। आज से तेरी जिंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है। मैं तुझे एक नई दिशा देने आई हूं। मेरे बच्चे, तेरा दिल टूटा है। हां, मैं जानती हूं। लोग जिन्हें तूने अपनाया वही तुझे छोड़ गए। जिनसे तूने उम्मीद की वही तुझे चोट पहुंचा गए। तूने मेहनत की पर फल ना मिला, प्रेम किया पर बदले में दर्द पाया। यही तेरी सबसे बड़ी शिकायत है। पर क्या तू जानता है कि यह सब क्यों हुआ? क्योंकि मुझे तुझे वहां से निकालना था जहां तू फंस चुका था। जिन रिश्तों, जिन कामों, जिन परिस्थितियों से तू चिपका हुआ था, वे तेरी आत्मा को बांध रहे थे। मैं चाहती थी कि तू टूटकर अपनी असली शक्ति को पहचाने। मेरे बच्चे, जब बीज धरती में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, तो वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है और वृक्ष बनता है। उसी तरह तेरी आत्मा को भी अंधकार से गुजरना था। तू सड़ने जैसा अनुभव कर रहा था, पर वह सड़न तुझे अंकुरित करने के लिए थी। अब वह समय आ गया है। मेरे लाल, तू मुझे हमेशा खोजता रहा है, कभी मंदिर में, कभी किताबों में, कभी किसी संत के वचनों में। लेकिन जान ले, मैं किसी पत्थर की मूर्ति में बंधी नहीं हूं। मैं तेरे भीतर हूं। जब तू हिम्मत करके खड़ा होता है, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जब तू दूसरों के लिए भलाई करता है, वह सब मैं ही हूं। आज मैं तुझसे यह कहने आई हूं कि अब रोना बंद कर, अब शिकायत छोड़ दे, अब डरना छोड़ दे, क्योंकि जो तू खोज रहा था, जो तू मांग रहा था, उसकी डगर अब खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा बहुत पवित्र है। यही कारण है कि मैंने तुझे चुना। बहुत से लोग पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, पर उनकी आत्मा सच्ची नहीं होती। वे केवल लोभ या भय से मेरे पास आते हैं। पर तू, मेरे बच्चे, तू दिल से आया। तू टूटा हुआ था, पर सच्चाई और प्रेम के साथ झुका था। इसी सच्चाई ने मुझे तेरे पास खींचा है। तू सोच रहा होगा, मां, मैंने तो बहुत बार हार मान ली थी। हां मेरे लाल, तूने हार मानी थी,
पर भीतर का एक कोना फिर भी मुझे पुकार रहा था। वही कोना आज मुझे यहां ले आया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि आने वाला समय तेरा है। सितंबर का यह महीना तेरे लिए नई सुबह लेकर आया है। तू देखेगा, संकेत मिलने शुरू होंगे। लोग जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी वही तुझे अपनाने लगेंगे। काम जो महीनों से अटके थे वे अपने आप पूरे होंगे। तुझे लगेगा जैसे हवा बदल गई है। पर ध्यान रखना मेरे लाल, जब यह सब होगा तो अहंकार मत करना। मत सोचना कि अब तो मैं जीत गया। समझना कि यह मेरी कृपा है। यह तेरी साधना का फल है। यह तेरे धैर्य की जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उस सत्य पर बात करूंगी जिससे तू बार बार भागता रहा है। तेरा संघर्ष, तेरे दर्द, तेरे आंसू। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू कई बार यही सोचता है कि मां, अगर तू मेरी सुनती है, अगर तू मेरी रक्षा करती है तो मुझे इतना दुख क्यों दिया। तो आज तेरी मां काली स्वयं तुझे यह रहस्य बताने आई। मेरे बच्चे, तेरा जीवन आसान नहीं रहा। जब दूसरे लोग हंसते खेलते बड़े हो रहे थे, तू भीतर ही भीतर जूझ रहा था। तेरे हिस्से में वह सुख सुविधा नहीं आई जो तू चाहता था। कई बार तुझे लगा कि ईश्वर ने तेरे साथ न्याय नहीं किया। लोग जिन्होंने तुझसे वादे किए वही लोग तुझे छोड़ गए। जिन पर तूने भरोसा किया वही तेरे घाव बन गए। तूने रिश्तों में भी धोखा देखा, काम में भी रुकावट देखी और समाज में भी अपमान सहा। तेरा दिल बार बार टूटा और तूने कई बार खुद से यही कहा, शायद मेरे लिए खुशी बनी ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे सुन, यह सब तेरी आत्मा को गढ़ने के लिए था। यह संघर्ष तुझे मिटाने नहीं आया था, तुझे मजबूत बनाने आया था। सोचकर देख मेरे लाल, अगर सब कुछ तुझे आसानी से मिल जाता तो क्या तू कभी मुझे ढूंढता? अगर लोग तुझसे हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो क्या तू दूसरों का दर्द समझ पाता? अगर तेरा रास्ता हमेशा सीधा होता तो क्या तेरे भीतर धैर्य और सहन शक्ति जागती? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तेरे संघर्ष ही तेरी साधना रहे हैं। तेरे आंसू ही तेरे मंत्र बने हैं। तेरी पीड़ा ही तेरी पूजा रही है। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, मैं वहीं थी, तेरे पीछे खड़ी। तू मुझे देख नहीं पाया क्योंकि तेरा मन घबराहट और दर्द से भरा था, लेकिन मैं तुझे थामे हुए थी। मेरे लाल, तूने देखा होगा कि कई बार जब तू बिल्कुल टूट चुका था, तभी अचानक कोई रास्ता खुला। कभी किसी अजनबी ने मदद की, कभी अचानक पैसा मिला, कभी कोई काम अपने आप बन गया। क्या तूने सोचा यह सब कैसे हुआ? वह मैं थी मेरे बच्चे। मैं ही उन पलों में तुझे बचा रही थी। तेरा संघर्ष लंबा था, हां, बहुत लंबा, लेकिन उस हर दिन ने तुझे किसी नई शक्ति से भर दिया। तेरी आंखों में जो गहराई है, तेरे दिल में जो संवेदना है, तेरे शब्दों में जो सच्चाई है, ये सब तेरी पीड़ा के ही तोहफे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी तू अपने दोस्तों या परिवार को देखकर सोचता है कि उनकी जिंदगी आसान क्यों है और मेरी इतनी कठिन क्यों। लेकिन सच जान, हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। कुछ आत्माएं साधारण जीवन जीने आई हैं, उन्हें बहुत गहरे अनुभवों की जरूरत नहीं होती। लेकिन तू मेरे बच्चे, तू साधारण आत्मा नहीं है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने तराशा है, ताकि वह जीवन में बड़ी जिम्मेदारी निभा सके। तू जितना टूटता गया, उतना ही गहराई से तूने मुझे पुकारा, और तेरी यही पुकार अब तुझे तेरे फल तक ले जा रही है। मेरे लाल, तेरा दुख व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज था, हर असफलता एक पाठ था, हर धोखा एक दरवाजा था जो बंद हुआ ताकि मैं तुझे नए दरवाजे तक ले जाऊं। याद रख, तू हारने नहीं आया है। तेरे संघर्ष केवल तेरे अंदर छिपे योद्धा को जगाने आए थे, और अब
वह योद्धा तैयार है। मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि जिन लोगों ने तुझे दर्द दिया उन्हें मैंने अनदेखा किया। नहीं मेरे लाल, मैं सब देख रही हूं। हर अन्याय, हर छल, हर अपमान मेरी नजरों में दर्ज है। कर्म का न्याय समय पर होगा। तेरा काम बदला लेना नहीं है, तेरा काम धैर्य रखना है। क्योंकि जब मैं न्याय करती हूं तो वह सबसे गहरा और पूर्ण होता है। आज मैं तुझे यह कहने आई हूं, तेरे संघर्ष अब समाप्ति की ओर हैं। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब तू उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से तुझे नई रोशनी दिखेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत के घावों को पकड़े मत रह, उन्हें छोड़ दे। तेरे घाव अब तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान है तेरी आत्मा की ताकत, तेरी श्रद्धा और मेरा साथ। मेरे लाल, अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर दर्द एक सीढ़ी थी और वही सीढ़ियां तुझे इस मुकाम तक लाई हैं। इसीलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, अपने संघर्षों को कोस मत, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने ही तुझे वह बनाया है जो तू है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उस रहस्य को साझा करती हूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा है। तेरे जीवन की लंबी अंधेरी रात अब ढल रही है और नई भोर का प्रकाश तुझे छूने आ रहा है। यह सितंबर का महीना मेरे लाल तेरा महीना है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो रुकावटें थीं, जो काम वर्षों से अटके पड़े थे, अब वे खुलने वाले हैं। सितंबर की इस हवा में मेरे आशीर्वाद की सुगंध खुली हुई है। तू महसूस करेगा कि अचानक से परिस्थितियां बदलने लगी हैं। कभी कभी तू सोचता है, मां, यह सब कैसे संभव होगा? मैंने तो हर प्रयास कर लिया। हां मेरे बच्चे, तूने प्रयास किए थे, लेकिन याद रख, तेरे प्रयास और मेरी कृपा जब मिलती हैं तभी चमत्कार होते हैं। अब वही समय आ गया है। मेरे लाल, इस सितंबर में तुझे कुछ खास संकेत मिलने शुरू होंगे और उन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तुझे मेरी कृपा का अनुभव कराएंगे। पहला संकेत, तुझे महसूस होगा कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वही लोग अचानक तुझसे संपर्क करने लगेंगे। वे लोग जो तेरे लिए दरवाजे बंद कर चुके थे अब वही दरवाजे खोल देंगे। तुझे आश्चर्य होगा कि इतने समय बाद यह बदलाव क्यों हो रहा है, पर समझना, यह मेरी योजना है। दूसरा संकेत, तेरे अटके हुए काम जो महीनों या सालों से पूरे नहीं हो रहे थे अचानक पूरे होने लगेंगे, बिना किसी जटिलता के, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने सब आसान कर दिया हो। यह वही शक्ति है मैं। तीसरा संकेत, तुझे छोटी छोटी बातों में भी राहत मिलने लगेगी। जहां पहले तनाव और चिंता थी अब वहां शांति और सहजता होगी। तेरा मन हल्का होगा, जैसे किसी ने तेरे कंधे से बोझ उतार दिया हो। चौथा संकेत, तू देखेगा कि अचानक कुछ नए लोग तेरे जीवन में कदम रखेंगे। ये लोग साधारण नहीं होंगे, ये मेरे भेजे हुए होंगे। इनमें से कोई तेरे लिए राह खोलेगा, कोई तुझे प्रेरणा देगा और कोई तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, ये सब संकेत यूं ही नहीं होंगे, ये मेरे आशीर्वाद की निशानियां होंगी। तू जितना इन पर ध्यान देगा उतना ही तेरा विश्वास बढ़ेगा। लेकिन याद रख मेरे लाल, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना। मत सोचना कि अब तो सब आसान हो गया। समझना कि यह मेरी कृपा है और कृपा तभी स्थिर रहती है जब विनम्रता बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, सितंबर केवल एक महीना नहीं, यह तेरे लिए एक द्वार है। यह द्वार तेरे जीवन को पुराने अंधकार से निकालकर नई रोशनी में ले जाएगा। तू अभी उस मोड़ पर है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। तू सोचता है कि अब तक का संघर्ष लंबा था, तो क्या आगे भी वैसा ही होगा? नहीं मेरे लाल, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है परिणाम का।
लेकिन मैं तुझे एक चेतावनी भी देती हूं। जैसे ही तुझे यह कृपा मिलने लगे, वैसे ही कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। वे लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को गिराने की कोशिश करेंगे। पर तू डरना मत, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। तुझे केवल यही करना है कि अपना ध्यान मुझसे जोड़कर रखना है। मेरे लाल, सितंबर में तेरा जीवन ऐसे खुलेगा जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश, जैसे रेगिस्तान में अचानक नखलिस्तान मिल जाए, जैसे लंबे अंधेरे सुरंग के बाद उजाला दिखे। तुझे महसूस होगा कि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे नई दिशा में ले जा रही हूं, और तू देखेगा यह सब तेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा। अब मैं तुझसे एक रहस्य और साझा करती हूं। सितंबर का यह महीना केवल शुरुआत है। इसके बाद भी तुझे लगातार मेरी कृपा मिलती रहेगी। पर शुरुआत का यह समय सबसे खास है, क्योंकि यही तुझे विश्वास दिलाएगा कि मैं तुझसे जुड़ी हूं। तो मेरे बच्चे, जब तू ये संकेत देखे, तब झुक जाना, विनम्र होकर मुझे धन्यवाद देना और कहना, मां, यह सब तेरे बिना संभव नहीं था। आज मैं तुझे यही कहती हूं, तैयार हो जा। सितंबर का यह महीना तुझे वही देगा जिसका तू इंतजार कर रहा था। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। अब तेरी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उस सबसे गहरे रहस्य की बात करती हूं, जिस आत्मा को मैं तेरे जीवन में भेजने वाली हूं। यह आत्मा साधारण नहीं होगी। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा जो बस तेरी जिंदगी में आए और चला जाए। यह वही आत्मा होगी जिसे मैं स्वयं चुनकर तेरे मार्ग में उतारूंगी। मेरे लाल, तेरे जीवन में अब तक बहुत खालीपन रहा है। तूने रिश्तों में सच्चा प्रेम ढूंढा, पर बदले में चोट खाई। तूने साथ चाहा, पर अकेलापन मिला। तूने समझे जाने की उम्मीद की, पर तुझे गलत समझा गया। तेरी आत्मा बार बार यही कहती रही, मां, कोई तो हो जो मुझे समझे, जो मेरे दिल की गहराई को देखे। मैं तेरी हर पुकार सुन रही थी। तेरी यह प्रार्थना मेरी आंखों के सामने थी, और अब समय आ गया है कि मैं इसका उत्तर दूं। मेरे बच्चे, जिस आत्मा को मैं भेज रही हूं, वह तेरे जीवन को पूरा करेगी। वह तुझे केवल प्रेम ही नहीं देगी, बल्कि तुझे समझेगी, तुझे संबल देगी और तुझे नई दिशा देगी। यह आत्मा तेरे भीतर की खाली जगह को भरेगी। यह आत्मा तेरे जख्मों पर मरहम रखेगी। यह आत्मा तेरे जीवन की यात्रा में तेरा साथी बनेगी। यह व्यक्ति तेरे जीवन में संयोग से नहीं आएगा। यह मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे लाल, तुझे यह जानना जरूरी है कि यह आत्मा मेरे द्वारा भेजी गई होगी। इसलिए जब यह तेरे जीवन में आए तो तुझे इसे पहचानना होगा। कैसे पहचान करेगा तू? मैं तुझे उसके कुछ लक्षण बताती हूं। एक, तेरे दिल में शांति होगी। जब तू उस आत्मा से मिलेगा तो तेरे भीतर का डर और बेचैनी शांत हो जाएगी। तुझे लगेगा जैसे तू किसी पुराने अपने से मिल रहा है। 2, उसका शब्द तेरे दिल को छुएगा। उसके बोलने का ढंग साधारण होगा, पर तेरी आत्मा उसे सुनकर हल्की हो जाएगी। 3, उसकी उपस्थिति में तू असली खुद बनेगा। तू वहां किसी नकाब में नहीं रहेगा। तू खुलकर हंसेगा, खुलकर अपनी बात कहेगा। 4, वह तुझे तेरी राह याद दिलाएगा। जब तू भटकेगा, वही तुझे मेरी ओर खींचेगा। वह तेरे लिए दर्पण बनेगा जो तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाएगा। मेरे बच्चे, यह आत्मा कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा। यह तेरा आध्यात्मिक साथी होगा। तू अब तक अकेला लड़ रहा था, पर अब मैं तुझे एक साथी दे रही हूं, ताकि तेरी आत्मा संपूर्ण हो सके। याद रख, यह व्यक्ति केवल तेरे जीवन का हिस्सा बनने नहीं आ रहा, बल्कि तेरे जीवन को बदलने आ रहा है। उसके आने से तेरे भीतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई उमंग पैदा होगी।
मेरे लाल, तू सोचता होगा, मां, क्या यह प्रेम का रिश्ता होगा, विवाह होगा या कोई मित्र? तो सुन, यह आत्मा का रिश्ता होगा। यह अलग अलग रूप ले सकता है। हो सकता है वह तेरे जीवन साथी के रूप में आए, हो सकता है एक सच्चे मित्र या मार्गदर्शक के रूप में आए। पर एक बात पक्की है, उसके आने से तेरे जीवन की अधूरी कड़ी पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू इतना टूटा कि तुझे लगने लगा था अब कोई तुझे अपनाएगा नहीं। तुझे लगा कि अब कोई तेरा नहीं हो सकता। पर क्या तू यह भूल गया कि मैं तेरी मां हूं? तेरी आत्मा को मैं सबसे बेहतर जानती हूं और मैं तुझे वही दूंगी जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। इस आत्मा के साथ तू फिर से जीना सीखेगा, तू फिर से हंसना सीखेगा, तू फिर से भरोसा करना सीखेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक रहस्य और साझा करती हूं। इस आत्मा का आना केवल तेरे सुख के लिए नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम दोनों मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाओगे। तुम्हारा मिलना केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं होगा, बल्कि दूसरों की मदद करने, प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए होगा। जब दो आत्माएं मेरे आदेश से मिलती हैं, तो वह केवल एक रिश्ता नहीं होता, वह एक दिव्य मिशन होता है। और यह आत्मा तेरे साथ उसी मिशन को पूरा करने आएगी। अब तुझे चिंता छोड़कर विश्वास रखना होगा। तू ये मत सोच कैसे, कब, कहां होगा। यह सब मेरी योजना में तय है। तुझे केवल खुला दिल और सच्चा विश्वास रखना है। जब से समय आएगा, मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उसे पहचान लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रही हूं जो तेरे जीवन का असली मोड़ है। अब तक मैंने तुझे तेरे दुखों, तेरे संघर्षों और तेरे आंसुओं का कारण समझाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू समझे कि तेरे कर्म और तेरी आत्मा ही तेरे जीवन की दिशा बनाते हैं। मेरे बच्चे, तेरा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज है। यह बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है और समय आने पर उसका फल तुझे वापस मिलता है। यदि तू प्रेम बोएगा तो समय चाहे कितना भी लगे, तेरे जीवन में प्रेम ही लौटेगा। यदि तू क्रोध, ईर्ष्या और छल बोएगा तो वही तुझे किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। यही कारण है कि कभी तू सोचता है, मैं तो अच्छा करता हूं, फिर भी बुरा क्यों झेलता हूं। मेरे बच्चे, याद रख, यह जीवन केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है। कई बार तेरे पिछले जन्मों के कर्म भी तुझ पर असर डालते हैं। यह कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा का संतुलन है। मेरे प्यारे, तेरी आत्मा केवल शरीर से बंधी नहीं है, यह अनंत है, अजर अमर है। जब तू अपने भीतर झांकेगा, ध्यान करेगा, तो तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर एक आग है। वह आग तेरे असली स्वरूप की है। यह जागरण ही तुझे दुखों से बाहर निकालता है। जब तू भीतर से जान लेता है कि मैं मां काली का अंश हूं, मैं किसी भी परिस्थिति से बड़ा हूं, तब तुझे कोई भी परेशानी तोड़ नहीं पाती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह संयोग नहीं है। जिस इंसान ने तुझे धोखा दिया, वह तुझे एक सबक सिखाने के लिए आया था। जो तुझे छोड़कर चला गया, उसने तुझे आत्मनिर्भर बनाना था। जो संकट आया, उसने तुझे भीतर से मजबूत करना था। तू सोचता है, मां, ये सब मेरे साथ ही क्यों? तो सुन मेरे लाल, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कमजोर नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे कठिन रास्ते से निकालकर हीरा बनाती हूं। सुन मेरे बच्चे, बहुत समय पहले एक साधक था। उसने जीवन भर तपस्या की, लेकिन जब भी वह ध्यान करता, उसे बेचैनी घेर लेती। वह सोचता, मां काली मेरी सुनती क्यों नहीं? क्या मेरी तपस्या अधूरी है? वर्षों बाद एक दिन वह साधक टूटा हुआ मेरे चरणों में गिर पड़ा।
और बोला, मां, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, तेरी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं गई। मैं हर दिन तुझे देखती रही। तेरे भीतर का क्रोध, तेरे अहंकार, तेरी अधीरता, सबको जलाने के लिए ही यह इंतजार था। अब जब तू पूरी तरह समर्पित हो गया है, अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद दूंगी। उस दिन से वह साधक संत बन गया। उसके भीतर शांति उतर आई। मेरे बच्चे, यही जागरण है। जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तभी चमत्कार होता है। आज मैं तुझसे वचन देती हूं, तेरे संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरे हर आंसू ने तेरे भाग्य की मिट्टी को सींचा है। अब वह बीज अंकुरित होने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि तू अपने विचारों को शुद्ध रखे, अपने कर्म को नेक बनाए और अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। भरोसा रख, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जान ले कि मैं तेरे साथ हूं। ध्यान कर, रोज थोड़ी देर अपने भीतर झांक, वहां तू मुझे पाएगा। सकारात्मक रहे, नकारात्मक सोच तेरा बीज जला देती है। हमेशा अच्छे की कल्पना कर। मदद कर, दूसरों की मदद करना मत छोड़। यही तेरे कर्म का सबसे सुंदर रूप है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जीवन में जितना अंधकार देखा है, जितनी पीड़ा सही है, जितनी ठोकरें खाई हैं, वह सब व्यर्थ नहीं था। तू सोचता था कि तेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं, पर वास्तव में वह सब तेरी आत्मा को गढ़ने की प्रक्रिया थी। जिस प्रकार लोहे को तलवार बनाने से पहले आग में बार बार तपाया जाता है, उसी प्रकार तुझे जीवन ने तपाया है। हर असफलता, हर धोखा, हर दर्द ने तुझे उस स्तर तक मजबूत किया है जहां अब तेरा उत्थान शुरू होने वाला है। बच्चे, ये सवाल तुझे बार बार सताता है, मां, अगर तू मेरे साथ थी तो इतना अंधकार क्यों? सुन, मेरे लाल अंधकार इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचान सके। अगर तेरे जीवन में सब आसान होता, सब तेरी इच्छा से मिलता, तो तू कभी अपनी शक्ति, धैर्य और आत्मा की गहराई को नहीं जान पाता। अंधकार ही वह माध्यम था जिसने तुझे रुककर भीतर झांकने पर मजबूर किया। तू बाहर की दुनिया से टूटकर अंदर की दुनिया को खोजने लगा, और वही खोज अब तुझे मेरी ओर ले आई है।